साइमन कमीशन की रिपोर्ट और जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन होने के बाद जो है जो निष्कर्ष निकाला गया तो उसको भारत शासन अधिनियम 1935 में परिलक्षित होता है, दिखाई पड़ता है। अर्थात जो भारत शासन अधिनियम आया एक्ट, उसमें सारी चीज़ें प्रावधान किया गया। तो इस समय जो सचिव थे सैमुअल होवर, उन्होंने जो है भारत शासन अधिनियम 1935 को प्रस्तुत किया। इसमें यह सुझाव दिया गया कि एक भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा, जो कि जो है ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों से मिलकर बनेगा। और दूसरी प्रावधान जो था, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाएगा, जो कि 1919 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था, और वहाँ पर एक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ जो है केंद्र में जो है द्वैध शासन की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के माध्यम से किया गया था, तो 1919 के माध्यम से किया गया था। जबकि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से करने का प्रस्ताव रखा गया था। इसके साथ जो है एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की भी बात की गई थी। बर्मा को, अर्थात जो वर्तमान में म्यांमार है, उसको भारत से पृथक करने की का सुझाव दिया गया था, तथा बिहार एवं उड़ीसा को एक नए प्रांत के रूप में बनाने की बात की गई थी। बर्मा को इसी भारत शासन अधिनियम 1935 के ही माध्यम से 1937 में भारत से अलग कर दिया गया था। और इसी के साथ साथ जो है शासन के लिए विषयों को जो है 3 भागों में बाँटा गया है: संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। जो प्रशासन करने के विषय थे, तो और जो अवशिष्ट शक्तियाँ थीं, उसको जो है गवर्नर जनरल या वायसराय के अंतर्गत रखा गया। इसके साथ-साथ जो प्रशासन करने के लिए 15 सदस्यीय परिषद थी भारत सचिव के पास, उसके स्थान पर 3 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। इस तरह से देखा जाए, भारत शासन अधिनियम 1935 में जो लगभग 321 धाराएँ, जिसको हम अनुच्छेद कह सकते हैं, और लगभग 10 अनुसूचियों का प्रावधान किया गया। तो इस तरह से जो साइमन कमीशन भारत में आया था और जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसका जो निष्कर्ष निकाला गया, उसे भारत शासन अधिनियम 1935 में जो है परिलक्षित किया गया, जिसे जो है सैमुअल होवर के द्वारा प्रस्तुत कर किया जाता है। इसमें प्रावधान किया जाता है, एक भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासत दोनों को शामिल कर दिया जाएगा। और दूसरी व्यवस्था किया गया, प्रांतों में जो द्वैध शासन थी, उसको समाप्त करने का बात किया गया, एक उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात की गई, तथा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की बात की गई, और एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की बात की गई। इसके बाद जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से ही बर्मा, अर्थात म्यांमार को भारत से पृथक करने की बात की गई, जो कि 1937 में अलग भी कर दिया जाता है, तथा बिहार एवं उड़ीसा को एक नए प्रांत के रूप में बनाने का बात किया गया। इसके साथ-साथ जो शासन करने के विषय थे, जैसे उसको संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में बाँट दिया गया। इसके साथ-साथ जो है, जो भारत सचिव थे, उनकी सहायता के लिए जो 15 सदस्यीय परिषद होती थी, उसके स्थान पर जो है 3 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। और इस तरह से भारत शासन अधिनियम जो है में लगभग कुल 321 धाराएँ और लगभग 10 अनुसूचियाँ थीं। भारत शासन अधिनियम ही जो है 1947, अर्थात आज़ादी के बाद जो भारतीय संविधान निर्माण होता है, वह उसका एक आधार बनता है, और काफ़ी कुछ चीज़ें जो है भारत शासन अधिनियम से ली गई थी।